वृश्चिक राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। मई महीना 2026 के वर्ष का आपके लिए क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न करेगा, इसके अनुसंधान में आपको जानकारी दे रहा हूं। ये जो संभावनाएं है सभी क्षेत्रों के अनुसंधान में बताऊंगा, जैसे कि आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, धन आएगा कि जाएगा, जॉब कैसी रहेगी, व्यापार करते हैं तो व्यापार कैसा रहेगा, किसी के साथ तकरार होगी कि नहीं होगी, कोर्ट कचहरी हो सकती है, ऐसा हो सकता है क्या कोई आपके ऊपर पुलिस केस कर सकता है, ये परिस्थिति होगी कि नहीं होगी, विदेश जा सकोगे, नया घर ले सकोगे, नया वाहन ले सकोगे या नहीं, सभी संभावना के अनुसंधान में आपको बता रहा हूं। और अंत में एक ऐसा सात्विक उपाय जो आपका मई महीना अच्छे से पसार हो सके और आपको सुखमय और प्रसन्न समय दे सके, इसके अनुसंधान में ये वीडियो आप पूरा देखिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम और आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो परिस्थिति और बेहतर बन जाएगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट देव का जयकारा भी लिखेंगे तो बात तो और अच्छी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों, आरोग्य के अनुसंधान में जान लेते हैं। यदि आप कहाँ बारगाम जा रहे हैं, कोई आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो वहां आपके आरोग्य का आपको ध्यान रखना होगा। पेट की बीमारी से आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई खान पान में अनियमितता न बरतना। अगर आपको कोई व्यसन है तो अभी से उसके ऊपर संयम लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा। आपकी बच्चों की हेल्थ भी आपको संभालनी होगी, वहां कुछ मुझे संभावना बनती हुई दिखाई देती है। उनकी हेल्थ की छोटी मोटी तकलीफ आपको थोड़ा व्यथित कर सकती है, और आपके लिए कोई बड़ी समस्या मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन आप बच्चों की हेल्थ को संभालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या परिस्थिति है? अच्छी परिस्थिति है भाई आपके लिए। जॉब में तो जो कुछ तकलीफ थी उनका शमन होने का समय आ गया है। ऑफिस में धीरे धीरे माहौल अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। हार्मोनियस एटमॉस्फेयर होगा, सब लोग आपसे मिलेंगे जुलेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, आपको भी मजा आ जाएगा ऑफिस में। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और आपके ऑफिस में जो आपके हित शत्रु है वो हित शत्रु भी परास्त होंगे। मुझे कोई बड़ी तकलीफ आपकी ऑफिस में नहीं दिखाई देती। अगर आपको कोई सरकारी नौकरी लेनी है और अभी कोई अवसर है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, अवसर को ले लीजिए और मेहनत कीजिए। अगर आप बैंक में हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। कोई नई जॉब लेनी है तो मई महीना आपके लिए लाभप्रद है। देखो, ये मई महीना जॉब वालों के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति लेकर के आया है, लेकिन जानते हैं बिजनेस वालों के लिए क्या परिस्थिति यहाँ है। बिजनेस वृश्चिक राशि वालों आपका स्टेडी रहेगा। आपको अगर कोई लोन लेनी है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। बैंक में कोई क्रेडिट लिमिट बढ़ानी है तो यहाँ भी अच्छी परिस्थिति है। अगर आप मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फाइनेंस, कपड़ों का व्यवसाय आदि बिजनेस में है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। यदि आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में है तो भी अच्छी परिस्थिति का निर्माण यहाँ हो रहा है। इन शॉर्ट, आप किसी भी बिजनेस में है फिर भी आपके लिए परिस्थिति यहाँ अच्छी दिखाई देती है मई महीने में। तो वृश्चिक राशि वालों, आप निराश न होना, मई महीने में अच्छे से जुट जाइए। लेकिन धन की परिस्थिति तो जान लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। आप जितना चाहते हो इतना अच्छा धन आपको नहीं प्राप्त होगा वृश्चिक राशि वालों, लेकिन पैसा मिलता रहेगा और आपको अचानक धन प्राप्ति है मई महीने में। लो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मई महीना आपको एकदम से खुश कर देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। आपने सोचा ना होगा इस प्रकार से एकदम से धन आपको मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है हर एक आदमी खुश हो जाता है कि यहाँ तो मैंने सोचा भी ना था, ऐसा पैसा मुझे मिल गया। तो ये अच्छी बात आपके लिए आ रही है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप गृहिणी है तो जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई जो हम गृहिणी है, जो जॉब नहीं करती लेकिन होम मेकर है, उनके लिए क्या परिस्थिति होती है वो तो लिख दीजिए। तो चलिए जान लीजिए। परिस्थिति यहाँ गृहिणी के लिए वृश्चिक राशि वालों थोड़ी विकट हो सकती है। जीवन साथी से अनबन यहाँ होने की परिस्थिति है। छोटी छोटी बात में तू मैं हो सकती है, तो सावधान रहिए। आपका मूड थोड़ा ऑफ रहेगा, थोड़े बुझे बुझे से रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा, मेरे विचार के अनुरूप तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई मेरी गिनती नहीं कर रहा।
अब मेरा इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति आपको रहेगी। लेकिन ये सब 20 तारीख तक ही रहेगा, तो यहाँ आप थोड़ी शांति रखिए। उसके बाद परिस्थिति अच्छी होती हुई दिखाई देती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपको परेशान करेगी, आपको मेहनत अधिक करनी होगी, पूरा दिन आप व्यस्त रहोगे घर में, आपका कार्य बोझ बढ़ेगा और यहाँ आपको लगेगा कि मेरे कार्य की तो कोई कदर ही नहीं है, ऐसा होगा। लेकिन ये मई महीने की 20 तारीख तक ही है ऐसी परिस्थिति, फिर तो आप ऐश करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के साथ कैसी परिस्थिति रहेगी? बच्चों के साथ थोड़ा तनाव होता हुआ दिखता है, लेकिन यह कुछ समय के लिए, मई की 10 तारीख के बाद यहाँ भी सरलता हो जाएगी। बच्चों के साथ आपका आनंद से समय बीतेगा, तो चिंता मत कीजिए। अब नया घर लेना है तो क्या परिस्थिति है ये भी जान लीजिए। घर जो लेना है, अभी आप घर के लिए थोड़ी चिंता में रहोगे, लेकिन अंत में आपको आपके सपनों का घर मिलेगा, आपके लिए परिस्थिति सरल होगी। पहली बार अगर आपको विदेश जा रहे हो तो स्थिति अच्छी है, आपके कार्य बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। विदेश के सारे पेपर वर्क अच्छे से हो जाएगी, आपकी फाइल अच्छी हो जाएगी और फाइल देखने वाला अधिकारी आपके ऊपर थोड़ा खुश भी हो जाएगा, तो काम तो सरल ही हो जाएगा। यहाँ मई महीने के अंत में आपके लिए तो परिस्थिति अच्छी बन रही है और उस समय आपकी हर एक इच्छा पूर्ण भी हो सकती है, लेकिन आप पुरुषार्थ न छोड़ना। अब किसी के साथ तकरार होगी कि नहीं होगी, कलह होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, तकरार तो होने की संभावना है, थोड़ा कलह हो सकता है, बच्चों के बारे में तकरार होगी, तो यहाँ सावधान रहना, संयम भी रखना, थोड़ा ध्यान भी रखना। अब क्या सात्विक उपाय करोगे कि जिससे आपकी अच्छी परिस्थिति और अच्छी हो जाए और जहां निर्बल परिस्थिति है वो निरस्त ही हो जाए? इसके अनुसंधान में सात्विक उपाय सुन लीजिए। सात्विक बल यानी कि पवित्र बल लेना बहुत आवश्यक है। समाज में नकारात्मकता बढ़ रही है, बढ़ती ही जाती है, उसमें हमें पॉजिटिव रहना है, अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा बनाए रखना है। तो जान लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत कारगर रहेगा, बहुत पवित्र बल आपको देगा। पीपल के वृक्ष का दर्शन कर लेना अवश्य, नित्य दर्शन कर लेना और दर्शन करते समय श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। पितरों के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, जिसकी आपको आवश्यकता है। भूमि का पूजन कर लेना, है ना, धरती माता का पूजन कर लेना आपके लिए यह भी बहुत आवश्यक है। हो सके तो किसी मंदिर में किसी एक दिन, हफ्ते में एक दिन सफाई की सेवा कर लेना, वहां सफाई कर लेना, आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा। सात्विक बल आपको मिलेगा, आपका ऑरा पवित्र हो जाएगा, आपके आसपास का वायुमंडल भी पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए नमस्कार।